ये देश अपने संस्कारों को जीने वाला देश रहा है। उधमपुर हमले से एक रॉकी नाम का शहीद लौटकर अपने तिरंगे में लिपट करके जब घर पहुंचा तो उसके पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का पिता नहीं कर सकता। मैं आपको काम नहीं बताता कि उन्होंने किया क्या, लेकिन अगर अंतिम पंक्ति में समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान के संस्कार कहां तक बलवती हो सकते हैं, अगर अंतिम पंक्ति में समझ में आ जाए कि उस पिता ने क्या किया होगा, तो इस बार उसके सम्मान में हाथ खोलना मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि शक्ति और गिनती में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। और तीन रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब घर द्वार आंगन हजार सुने पड़ेंगे, घर द्वार आंगन हजार सुने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला, पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। अगर फिर से पढ़ना है तो एक बार जाए वैसी तालियां बजा करके आदेशित कीजिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि शक्ति और संख्या में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। तीन रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला, लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। एक रिश्ते पर एक नई बात और कह देना चाहता हूँ। देवास जहाँ से जिस नगर से दादा शशिकांत यादव जी आते हैं, वहाँ का नीलेश धाकड़ अभी कुछ 1 महीने पहले शहीद होकर के अपने घर लौटा। उसके शहीद होने के 3 दिन बाद उसकी मंगेतर, उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। प्रेमिका की बात भैया ने बहुत देर बताई, लेकिन एक बात कहने की कोशिश करता हूँ। कहीं पर प्रेमिका ने आत्महत्या की, उसके बाद जब स्वर्ग में पहुंची होगी नीलेश धाकड़ के पास में, तो नीलेश धाकड़ ने उससे पूछा होगा कि मैं तो देश के लिए कुर्बान होकर के चला आया, तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे क्यों चली आई? तो उस प्रेमिका ने क्या उत्तर दिया होगा? अगर ठीक भाषा में कह दूं तो आपका आशीर्वाद मिले, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं वो किस तरीके से वहां पर पहुंची होगी, उसने क्या उत्तर दिया होगा। बहुत अच्छा कि स्वयं की समिधा से आत्मा की यज्ञ हेतु, स्वयं की समिधा से आत्मा की यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। और शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। और वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, जौहर की वती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, जौहर व्रती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो, आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। अब मुझे लगता है कि अपने औकात पे आ जाना चाहिए। पायलट गन का प्रयोग शुरू हुआ कश्मीर की घाटी में, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो दर्द इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पायलट गन से शत्रुओं के शरीर में छेद हो जाया करते हैं। तो लोगों ने कहा कि पायलट गन का प्रयोग बंद करवा दिया जाए, अलगाववादियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर पायलट गन के समर्थन में कमल आग्ने ने नई बात कहने की कोशिश की हो, तो इस बार जैसे हाथ खोल रहे थे इससे अच्छे हाथ खोलेंगे, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पायलट गन की आवश्यकता घाटी में क्यों है? याद रखना, पायलट गन से शत्रुओं के शरीर में छेद हो जाया करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसकी आवश्यकता है तो क्यों है कि पायलट गनों का यह प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है। पायलट गनों का यह प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है। भीष्म यदि कौरवों से पक्षकार होने लगे, भीष्म यदि कौरवों के पक्षकार होने लगे, पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। नमक हरामों के तो घावों पे नमक रख, रिस रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है, रिस रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है। भारत के आंचल में छेद जिसने किए हैं, भारत के आंचल में छेद जिसने किए हैं, उनके शरीर को भी छेदना जरूरी है।